गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, डेट इज़ काउंटिंग शॉर्ट। ठीक है, काउंटिंग शॉर्ट आपका यूनिट 1 का टॉपिक है एल्गोरिथम में। तो सबसे पहले हम इसकी एल्गो की बात करेंगे। काउंटिंग शॉर्ट बेसिकली 3 वेरिएबल लेके चलता है। वन इज़ ए, सेकंड वन इज़ बी एंड थर्ड वन इज़ के। राइट, ए बी के, इसमें 3 एरे होंगे। पहला एरे आपका ए एरे होगा, डेट इज़ इनपुट एरे। बी एरे होगा आपका, डेट इज़ आउटपुट एरे। एंड के आपका ये मान के चलिए आपकी नंबर ऑफ टाइम्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे। ठीक है ना। अब हम इसमें एक टेम्परेरी एरे लिया, डेट इज़ सी। स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे लेट सी इज इक्वल टू 0 टू के बी ए न्यू एरे। ठीक है, के इज़ द एलिमेंट जो गिवन एरे में आपको दिए हुए रहेंगे। क्वेश्चन में अभी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो सी एरे जो होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 0 से लेके के तक होगी। ठीक है, फॉर लूप रहेगा स्टेप नंबर 2 में। फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू के, लूप चलेगा हमारा 0 से लेके के तक। ठीक है, सी ऑफ आई इक्वल टू 0। फॉर लूप चलेगा देन जे इज इक्वल टू 1 से लेके ए डॉट लेंथ तक। ए डॉट लेंथ मीन्स ए क्या है आपका गिवन एरे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसकी जो भी लेंथ होगी, जितने साइज़ का एरे होगा। ठीक है ना, जितने साइज़ का एरे होगा ये मान के चलिए वहाँ तक आपका ये रहेगा, ए डॉट लेंथ तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, सी ऑफ ए ऑफ जे। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ब्रैकेट को, सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वल टू सी ऑफ ए ऑफ जे प्लस 1। ठीक है, या ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, सी ए जे इक्वल टू सी ए जे प्लस 1। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 6, फॉर आई इक्वल टू 1 टू के। ठीक है ना, ऊपर देखो 0 से के तक चला है आई की वैल्यू। आगे फिर लूप रहेगा आपका स्टेप नंबर 6 में, आई इक्वल टू 1 टू के तक चलेगा। और करना क्या है हमें, सी ऑफ आई इक्वल टू सी ऑफ आई प्लस सी ऑफ आई माइनस 1। ठीक है ना, सी आई प्लस सी आई माइनस 1 को हमें किसके बराबर करना है, सी ऑफ आई के। स्टेप नंबर 8, फॉर जे इक्वल टू ए डॉट लेंथ डाउन टू 1। यहाँ रिवर्स लूप चलेगा आपका जे के लिए, जो भी एरे की लेंथ दी रहेगी वहाँ से लेके और उल्टा लूप चलेगा 1 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9, ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेप नंबर 9 एंड 10। ठीक है ना, ये 2 स्टेप आप यदि भूल गए तो आप काउंटिंग शॉर्ट का जो न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में वो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये हमें स्पेशली 3 स्टेप मान के चलिए। स्टेप नंबर 8, 9, 10, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑफ सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वस टू ए ऑफ जे। ठीक है ना, स्टेप नंबर 10, सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वल टू सी ऑफ ए ऑफ जे माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हम लेके चलेंगे। अब ये हमारी काउंटिंग शॉर्ट की ओवरऑल एल्गोरिथम हो गई, स्टेप नंबर 1 टू 10। राइट, नेक्स्ट हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। सपोज़ ये आपको एरे गिवन है, डेट इज़ गिवन एरे ए। द वैल्यू ऑफ एरे इज़ 2 5 3 0 2 3 0 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरे की लेंथ काउंट कर लेंगे। एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8 लेंथ का आपका एरे है। राइट, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एल्गो में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, लेट सी इक्वल टू 0 टू के। हमने एक एरे लिया है जो सी एरे है, डेट इज़ टेम्परेरी एरे। ठीक है ना, वो हमें बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए सी एरे बनाते हैं। सी एरे हम बनाएंगे आपका ऑक्सिलरी एरे जिसको हम बोलेंगे, या टेम्परेरी एरे हम बोलेंगे। ठीक है ना, अब इसमें हम देखेंगे आपके मिनिमम एरे में जो मिनिमम वैल्यू दे रखी है डेट इज़ 0। जो क्वेश्चन में दे रखा है एरे, उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, डेट इज़ 0। ठीक है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू डेट इज़ 5, 0 और 5। तो हमारा जो के आएगा वो 0 से लेके 5 तक चलेगा, मीन्स के की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है ना, तो हम 0 से लेके 5 तक का मीन्स 6 सेल का एक एरे ले लेंगे, डेट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी एरे सी। ठीक है, अब इसके बाद इसको फिल करना शुरू करेंगे।
फिल कैसे करेंगे हम, जीरो, सबसे पहले हम करेंगे जीरो। जीरो आपका कितनी बार आया है गिवन एरे में, गिवन एरे में आपका जो जीरो है वो आपका कितनी बार आया हुआ है, ठीक है ना, हमें ये चीज़ देखनी है, जीरो हमारा कितनी बार आया हुआ है। तो ये मान के चलिए जीरो जो आपका आया है, एक तो आपका यहाँ पर आया है और दूसरा आपका यहाँ पर आया है, ठीक है। तो जीरो हमारा दो ही बार आया है गिवन क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो के नीचे हम लिख देंगे टू, राइट। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया टू। अब हमारी बारी आती है वन। वन हमारा कितनी बार आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी बार नहीं आया, मीन्स वन के नीचे हम लिख देंगे जीरो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू। टू हमारा कितनी बार है गिवन क्वेश्चन में, टू हमारा यहाँ पर है, डेट इज़ टू आपका यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है, दो जगह पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू के नीचे टू आ जाएगा, टू इज़ टू टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ थ्री। थ्री हम देख रहे हैं एक तो हमारा यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है और दूसरा तीसरा हमारा यहाँ पर है, डेट इज़ थ्री टाइम्स थ्री, तो थ्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी थ्री। फोर, अब हम यहाँ पर फोर देखेंगे, फोर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर दिया हुआ है एरे में, नहीं है, तो फोर मीन्स है ही नहीं, तो जीरो आ जाएगा। फोर कितनी बार है, एक भी बार नहीं है, मीन्स जीरो टाइम्स। फाइव, फाइव हमारा देखिए यहाँ पर है, डेट इज़ वन टाइम्स, फाइव के नीचे आ जाएगा वन। तो इस तरीके से हम ये सी एरे को कंप्लीट कर लेंगे। सी एरे हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से बता रहा हूँ मैं करना कैसे है, ऑक्सिलरी एरे लिया सी, इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जो भी गिवन एरे, जो भी आपका गिवन क्वेश्चन में जो एरे दिया हुआ है, ये मान के चलिए यहाँ से लेके इसकी जो भी मिनिमम वैल्यू दी रहेगी, ठीक है ना, इसकी जो भी मिनिमम वैल्यू दी रहेगी वहाँ से लेके और मैक्सिमम वैल्यू तक, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक आपका के की वैल्यू हो जाएगी। तो उतने साइज़ का आपको सी एरे लेना है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फाइव है, ठीक है ना। तो जीरो से लेके फाइव तक, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक का आपने सी एरे बना लिया, और उसमें जो फिल होनी है अंदर की वैल्यू, वो जैसे अभी हमने देखा कि जीरो कितनी बार, टू टाइम्स दिया हुआ है तो टू आ जाएगा। वन कितनी बार, एक भी बार नहीं है, मीन जीरो टाइम्स। टू हाउ मैनी टाइम्स, टू टाइम्स, टू टू टाइम्स, टू के नीचे टू आ जाएगा। थ्री कितनी बार आया हुआ है, थ्री टाइम्स आया है तो थ्री के नीचे थ्री आ जाएगा। फोर कितनी बार आया, एक भी बार नहीं है, मीन जीरो टाइम्स। फाइव कितनी बार है, एक बार है, मीन्स फाइव के नीचे वन। तो ये हमारा ऑक्सिलरी एरे सी तैयार हो गया, डेट इज़ 2 0 2 3 0 1। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ अकरेंस ऑफ ईच नंबर इन द गिवन एरे। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पर एक स्टेप लिखा हुआ है फॉर आई इक्वल टू 1 to k। जब हमने अभी एल को पढ़ी थी, यहाँ पर हमने देखो आई इक्वल टू स्टेप नंबर 6 and 7, स्टेप नंबर 6 and 7। यदि हम स्टेप नंबर 6 और 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये आपके दो जो स्टेप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर आई इक्वल टू 1 to k, सी आई इक्वल टू सी आई प्लस सी आई माइनस वन। यहाँ से जो आपका ऑक्सिलरी एरे जो अभी अभी आपने सी एरे बनाया है उसकी वैल्यू को अपडेशन होगा। कैसे होगा अपडेशन, वन से लेके के तक, के की वैल्यू आपको पता है, जीरो से वन से लेके के की वैल्यू फाइव है तो वन से लेके फाइव तक चलेगा, तो पहले आप सी वन निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट जाते हैं, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सी की वैल्यू को हम अपडेट कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो भी आपने जो सी एरे ये ऊपर बनाया था स्टेप नंबर 1 में अभी अभी, इसी को हमें अपडेट करना होता है। तो सी एरे को हम अपडेट करेंगे, मैंने एल को यहीं पर लिखी हुई है राइट साइड में, फॉर आई इक्वल टू 1 to k, सी आई इक्वल टू सी आई प्लस सी आई माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू सबसे पहले वन रहेगी, तो सी वन इक्वल टू सी वन प्लस सी नॉट, सी वन इक्वल टू सी वन प्लस सी नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सी वन इक्वल टू सी वन प्लस सी नॉट, सी वन इक्वल टू सी वन प्लस सी नॉट में क्या आ जाएगा, सी वन। सी वन आपका क्या था,
यहाँ पर देखिए ऊपर C1 में क्या है आपका, C1 में है आपका 0। ऊपर देखिए ना, यहाँ पर C1 में क्या है, जो अभी अभी आपने स्टेप नंबर 1 में जो सी एरे ऑक्सिलरी एरे में वैल्यू डाली थी वो आपका क्या है, C1 में मतलब 0। तो यहाँ पर 0 प्लस C1 की वैल्यू 0 आ गई, प्लस Ci-1 मतलब 1 - 1 0, C0 में क्या है 2, 0 + 2 = 2। तो C1 की नई वैल्यू क्या आ गई 2। तो C1 की जो वैल्यू आएगी डेट इज़ 2। C0 की तो कॉपी कर लेंगे हम ऊपर से, ठीक है ना। C0 की हमने एज इट इज़ कॉपी कर ली, C0 की हम कॉपी कर लेंगे। हमने C0 की वैल्यू यहाँ से उठाई और हमने एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर ली, कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना है, C1 की वैल्यू जो भी हमारी यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रही है इसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, 0 से हट के हमारी 2 हो गई, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ निकाली है, C1 = 2, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं C2 = C2 + C2 - 1 डेट इज़ C1। तो C2 = C2 + C1, C2 = C2 + C1 में आ जाएगा। तो C2 की वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। 2 + C1 की नई वाली वैल्यू आएगी, यहाँ से नई वाली वैल्यू आएगी डेट इज़ ऑल्सो 2। तो 2 + 2 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी डेट इज़ 4। C2 की वैल्यू अपडेट हो गई 4। इसी तरीके से हम C3 की निकालेंगे, ठीक है ना। C3 की निकालेंगे, C4 की निकालेंगे। C3 की वैल्यू निकाली, देखो C3 में क्या है आपका C3 + C2। C3 आपका पुरानी वैल्यू क्या है 3, और C2 की आपकी नई वाली वैल्यू आएगी। जो वैल्यू नई आ चुकी हैं उसको आप नई वाली वैल्यू पुट करोगे। C2 में हमने 4 रखा, 3 + 4 डेट इज़ 7। C3 की वैल्यू आ गई 7। इसके बाद हम C4 निकालेंगे। C4 = C4 + C3, ठीक है ना। C4 हमारा पुराना वाला 0 + C3 अभी अभी 7 निकाला है, 7 + 0 7। तो C4 आ जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट इज C5 में हम क्या निकालेंगे आपका C5 = C5 + C4, ठीक है ना। तो C5 आपका पुराना वाला 1 + C4 नया वाला 7, 7 + 1 8। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा C5 = 8। इस तरीके से ये सारी वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। आपकी C1 अपडेट होगी, C2 अपडेट होगी, C3 अपडेट होगी, C4 अपडेट होगी और C5 अपडेट होगी। C0 अपडेट नहीं होगी। C0 को हम एज इट इज़ यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी उसकी। और बाकी जितनी भी वैल्यू रहेंगी इसके अलावा इधर की जितनी भी वैल्यू रहेंगी ये सारी वैल्यू हम इस वाले फार्मूले से पुट करके निकालेंगे। Ci = Ci + Ci-1। इतना आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब इससे हम आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 क्या किया, ऑक्सिलरी एरे बनाया। इसके बाद में हमने उसी ऑक्सिलरी एरे को अपडेट किया, ठीक है ना, यूजिंग दी स्टेप नंबर 6 एंड 7 फ्रॉम द एल्गो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। अब हमारी यहाँ से सॉर्टिंग स्टार्ट होगी। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम 2 टेम्परेरी एरे बना लेंगे। वन इज़ बी एरे एंड अदर इज़ सी एरे, ठीक है ना। 2 एरे मैंने ले लिए, एक बी एरे डेट इज़ आउटपुट एरे। मैंने पहले ही बताया था बी एरे आपका आउटपुट एरे होगा, ए एरे आपका गिवन एरे होगा, ठीक है ना। और सी क्या होगा, टेम्परेरी एरे होगा, जो हर बार चेंज होता रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर बी एरे। अब बी एरे की लेंथ कितनी होगी, जाहिर सी बात है जितनी लेंथ एरे ए की होगी उतनी ही लेंथ आपकी एरे बी की होगी। तो ए की लेंथ कितनी है 1 से लेके 8 तक। तो बी एरे का भी जो साइज होगा वो हम 1 से लेके 8 तक का ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद चूँकि सी एरे आपका टेम्परेरी एरे है तो हर बार अपडेट होगा, तो हर बी एरे के साथ में आपको एक सी एरे भी बनाना है, ठीक है। तो जो भी आपका सी एरे है वो आप यहाँ पर बना लोगे। और सबसे मेन चीज़ एल्गो में स्टेप नंबर 8 9 10, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो स्टेप नंबर 8 9 10 डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। इन 3 पॉइंट के बिना आपकी काउंटिंग शॉर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। क्या है इसमें, लूप चलेगा फॉर j = a डॉट लेंथ डाउन टू 1
बी ऑफ सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे एंड सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वल टू सी ऑफ ए ऑफ जे माइनस वन। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं, यही स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर देखिए आप, मैंने ये सेम स्टेप एल्गो के राइट साइड में राइट कॉर्नर में मैंने लिख रखे हैं, है ना। जे इक्वल टू ए डॉट लाइन डाउन टू वन, बी सी ए जे इक्वल टू ए जे, सी ए जे इक्वल टू सी ए जे माइनस वन। ठीक है ना, ये आप याद कर लो, बिल्कुल रट लो इसको। अब हमने बी एरे बना रखा है 1 से लेके 8 तक की लेंथ का, और सी एरे आ गया आपका। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लूप जो रहेगा हमारा रिवर्स लूप चल रहा है, सबसे मेन चीज़ ये है। रिवर्स लूप में ए डॉट लेंथ, कितनी लेंथ है एरे की? 8 से लेके 1 तक लूप चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जे की वैल्यू क्या रहेगी? 8। तो मैं अंदर से वैल्यू पुट करना शुरू करूँगा। ठीक है ना, जे की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो जे की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, तो ए ऑफ 8 देखा जाए तो ए ऑफ 8 हो गया ना। ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 मतलब आपका जो गिवन एरे है उसमें 8th पोजीशन पर कौन सी वाली वैल्यू है, ज़रा देखते हैं। ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 में आपका क्या है यहाँ पर? ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 में मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3। ठीक है ना, इसका मतलब आपका ए ऑफ 8 क्या हो गया? 3। चलिए अब देखते हैं, ए ऑफ 8 आपका 3 हो गया। ठीक है ना, यस, ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 मतलब 3। ठीक है ना, अब 3 हो गया, इतनी की वैल्यू 3 हो गई, तो आपका सी ऑफ 3 क्या होगा आपका? देखिए ए ऑफ 8 आपने इतनी वाली वैल्यू निकाली, 3 आई, तो इसका मतलब इस पूरे को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक को 3 पुट करूँ तो ये आ जाएगा आपका सी ऑफ 3। ठीक है ना, अंदर से ओपन करना शुरू कर रहे हैं ना। सी ऑफ 3, सी ऑफ 3 हमारा क्या था? अभी अभी जो हमने सी एरे को अपडेट किया है, सी ऑफ 3 7। देखिए सी ऑफ 3 क्या है आपका? 7। सी ऑफ 3 7 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इतने की वैल्यू क्या आ गई? 7, यानी B7। अब ये पता चल गया आपको कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू पुट करनी है, डेट इज़ यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई? यहाँ पर 7, इसकी वैल्यू 7 आ गई, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर? बी ऑफ 7, यानी बी ऑफ 7। बी ऑफ 7 में वैल्यू आनी है, क्या वैल्यू आनी है? इक्वल टू ए ऑफ जे। जे की वैल्यू क्या है आपकी? 8, यानी ए ऑफ 8 मतलब 3 था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 3, यानी बी ऑफ 7 में हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 3। बी ऑफ 7 में 3 वैल्यू पुट कर देंगे। ये एक वैल्यू आपकी शॉर्ट हो चुकी है, राइट। इस तरीके से हम शॉर्ट करेंगे इसको। बी ऑफ 7 में हमारा 3 आ गया। बाकी की सेल जो भी हैं हमारी अभी यहाँ पर बाकी की सेल खाली रहेंगी। ठीक है ना, बाकी की सेल खाली रहेंगी, हम क्या करेंगे? केवल यहाँ पर बी ऑफ 7 में 3 पुट कर देंगे। एक वैल्यू हमारी शॉर्ट हो चुकी है। अब सिमिलरली इसके बाद सिमिलरली क्या होगा? हमारा सी एरे भी अपडेट हो रहा है। जैसे ही सी एरे अपडेट होगा तो सी का हमारा फॉर्मूला ये है, सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वल टू सी ऑफ ए ऑफ जे माइनस 1। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अंदर से हम ओपन करना शुरू करेंगे। ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 8, ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 का मतलब आपका 3। ठीक है ना, 3। अब 3 की बात आती है तो सी ऑफ 3, सी ऑफ 3 इक्वल टू ए ऑफ जे। ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 मतलब 3, सी ऑफ 3। सी ऑफ 3 क्या हुआ हमारा? हम यहाँ पर जाएंगे सी ऑफ 3 के लिए, ऊपर सी ऑफ 3, सी ऑफ 3 में क्या है आपका? 7। ठीक है ना, सी ऑफ 3 में 7 है। जैसे ही हम सी ऑफ 3 में 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, ये देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है 7 माइनस 1। जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपका सी ऑफ 3 में 7 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 7 माइनस 1 6, यानी सी ऑफ 3 में हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी ऑफ 3 में 6। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपली सी ऑफ 3 की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, डेट इज़ 6। और बाकी की जो भी वैल्यू हैं, जैसे C0, C1, C2, C4 एंड C5, वो पुरानी वाली जो C की वैल्यू थी स्टेप नंबर 2 में, वहाँ से उठा के आप पेस्ट कर लोगे। इस तरीके से हमारा ये एक वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। मीन्स सबसे मेन चीज़ है आपका ये वाले जो स्टेप्स हैं।
ठीक है ना। ये वाले जो स्टेप्स हैं, आप जब तक ये वाले स्टेप याद नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एवरी टाइम बी एरे अपडेट होगा और उसी के साथ सी एरे भी अपडेट होगा, ये मान लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, जे अब डिक्रीमेंट होगा, डेट इज़ 7। अभी जे की वैल्यू 8 थी, अब जे की वैल्यू 7 के लिए सेम प्रोसीजर होगा। जे की वैल्यू 7 के लिए हम करते हैं, देखिए जे इक्वल टू 7, जे इक्वल टू 7 के लिए फिर से आप बी एरे बना लो 8 लेंथ का और सी एरे बना लो, ठीक है। फिर से वही बी ऑफ सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे एंड सी ऑफ ए ऑफ जे इक्वल टू सी ऑफ ए ऑफ जे -1, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही जे की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ए ऑफ 7 हमारा गिवन क्वेश्चन में क्या है, ए ऑफ 7 है हमारा 0, ठीक है ना। ए ऑफ 7 0, ए ऑफ 7 हमारा 0 दिया हुआ है। अब हम यहाँ से ए ऑफ 7 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका ए ऑफ 7 मतलब 0 मीन्स C0, राइट। C0 ये देखो किया हुआ है मैंने, C0 राइट साइड में देखिए C0। अब C0 की बात आ गई तो यहाँ पर C0 आपका क्या दिया हुआ है, C0 हमारा क्या है, C0 है हमारा 2। इससे पहले वाले में देखिए ना, C0 हमारा क्या है यहाँ पर, C0 2 है, C0 2 -1 डेट इज़ 1, यानी C0 की वैल्यू हो गई आपकी अपडेट 1। ऐसे ही बी आ जाएगा तो आपका ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 7 मीन्स ए ऑफ 7 में हमारा क्या था, क्वेश्चन में हम देखते हैं ए ऑफ 7 में हमारा 0 है, ठीक है ना। ए ऑफ 7 में हमारा 0 है तो ए ऑफ 7 मतलब 0 मीन्स C0 में हमारा क्या था, C0 मतलब 2, ठीक है ना, 2 यानी बी ऑफ 2 में हमें क्या पुट करना है, ए ऑफ 7 मतलब 0, बी ऑफ 2 में हमें 0 पुट करना है तो बी ऑफ 2 में हमारा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभी अभी हमने निकाला है बी ऑफ 2 में 0, तो हम यहाँ पर ये चीज़ पुट करा देंगे बी ऑफ 2 में 0। ये एक वैल्यू और अपडेट हो गई, पहले ये वैल्यू आई थी उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई, इसके बाद C अपडेट होगा तो C0 में हमारा 1 आ रहा है तो C0 में हम यहाँ पर 1 अपडेट कर देंगे। बाकी का एरे की जो भी वैल्यू है वो हम ऊपर से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से जे की वैल्यू 7 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जे इक्वल टू 6, ऐसे ही B6 में 3 आ जाएगा, C3 में आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जे इक्वल टू 5 के लिए करते हैं, B4 में आपका 2 आ जाएगा, C2 में आपका 3 रहेगा, 3 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर जे इक्वल टू 4 के लिए चलते हैं, जे इक्वल टू 4 के लिए किया, B1 में आपका 0 आ जाएगा, C0 अपडेट हो जाएगा 0, इसके बाद जे इक्वल टू 3, B5 में आपका 3 आ जाएगा एंड C3 अपडेट हो जाएगा 4। जे इक्वल टू 2 के लिए B8 आ जाएगा आपका 5, C5 अपडेट हो जाएगा 7 और जे इक्वल टू 1 डेट इज़ द लास्ट वैल्यू इज़, क्योंकि जो लूप आपका चलना था डेट इज़ एरे की लेंथ से लेके 1 तक, ठीक है ना। तो जे इक्वल टू 1 के लिए हम B ऑफ 3 आपका 2 आ जाएगा और C ऑफ 2 आपका 0 आ जाएगा। मीन्स आपका जो कंप्लीट देखा जाए तो जो बी एरे था वो कम्प्लीटली आपका फिल हो चुका है फॉर जे इक्वल टू 1। जे की वैल्यू 1 के लिए आपका कंप्लीट यहाँ पर फिल हो चुका है, ठीक है ना। और जो सी एरे होगा वो आपका टेम्परेरी एरे होगा, तो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आपका बी एरे में आउटपुट आएगा। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू अरेंज एक और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी हैं, 0 0 2 2 0 0 2 2 3 3 3 एंड 5, ठीक है ना। सो दिस इज अवर फाइनल सॉर्टेड एरे, डेट इज़ फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा 0 0 2 2 3 3 3 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हेंस दिस इज अवर फाइनल सॉर्टेड एरे। इस तरीके से हम काउंटिंग शॉर्ट के न्यूमेरिकल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, कहाँ पर डाउट है मैं उसको और क्लियर करूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।